नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मील हथेली हमारे सामने है। हम अगर बारीकी से देखें, आपकी जो ये अनामिका उंगली है और इसमें जो ये पर्वत है, इसे सूर्य का पर्वत कहते हैं। इस पर्वत पर एक ऐसा निशान है जिसकी वजह से आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे चिन्ह होने से बदनामी भी साथ साथ आती है और आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्त नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये रेखा कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। इस रेखा का ज़बरदस्त बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या है देखें। सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं, यही देखते हैं। देखिएगा, जब भी हथेली में हमारी इस प्रकार से सूर्य की लकीर हो, बहुत मध्यम है, बहुत कम दिखाई दे रही, स्पष्ट नहीं है, और उसकी एक ब्रांच बुध की तरफ यूं चले जाए जैसे आपकी जा रही है, तो निश्चित ही ये बड़ी कष्टकारक होती है। ये अच्छा नहीं माना जाता है इसको। ये सूर्य की लकीर बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं बदनामी भी साथ साथ आ जाएगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म नहीं हो पा रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। साथ साथ में देखिए, यहीं पे चीज़ें अटक नहीं रही हैं। यहाँ पे देखेंगे सूर्य का जो पर्वत है आपका, ये पूरी तरह से आप नेचुरल तरीके से देखिएगा। ये जो पर्वत है आपका, इसमें गड्ढा बना हुआ है, मतलब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो नेगेटिव पड़ता है हमारे जीवन काल के तमाम आयामों पे। ऐसे में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसका चीज़ें उस प्रकार से पूरी उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर व्यापार की तरफ व्यक्ति चला जाए तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, वो पहचान व्यक्ति की नहीं बन पाती है, जिसके लिए वो तमाम चीज़ों को छोड़कर, सारे चीज़ों को जो है अलग करके व्यापार की तरफ गया हो। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अब प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, अगर सूर्य ऐसी स्थिति में हो तो एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता है या रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है, और आर्थिक स्थिति भी बहुत तंग रहती है व्यक्ति की, बड़े कठिनाइयों से जूझता है व्यक्ति ऐसे में, और इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये एक चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके जो पंच तत्व हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा,
ये चीज़ें बैलेंस में नहीं है, इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। ये निश्चित है, ये रियलिटी है। क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो, ऐसी स्थिति जब आती है तो सबसे पहले हमें वैज्ञानिक ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। ठीक है ना? कहीं पे माला जपने से या और कुछ करने से इसका निदान नहीं होता है। ज्योतिष में हमारी ऋषियों ने, ऋषि का मतलब साइंटिस्ट, रिसर्च करने वाले, हिंदू धर्म कभी भी हो जो पुस्तकें लिखे हैं वो रिसर्च के माध्यम से लिखे हैं और वैज्ञानिक तरीकों से लिखी गई है, जो बहुत जबरदस्त प्रभाव जीवन पर देती है। ऐसे व्यक्तियों को दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी है, क्या इसके नियम है, क्या इसकी विधि है और कब तक करना है और जीवन में क्या फल मिलेगा, ये मैं सब ऑडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। हाँ, आप अगर लगातार सूर्य क्रिया अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं, निश्चित ही इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। और क्या होगा आप प्रैक्टिकल रूप से कैसे समझेंगे? देखिएगा, सबसे पहले तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाएंगे और फिर इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और कहीं ना कहीं आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये है दिव्य सूर्य क्रिया का कमाल, क्योंकि आपका सूर्य दो तरफा जो है क्या दे रहा है, नेगेटिव चीज़ें दे रहा है। अब देखो, इसमें सूर्य अगर पुष्ट हो जाता है, ये आपके ऊपर है, आप सूर्य को कब तक पुष्ट कर सकते हैं, क्रिया में दे दूंगा, लेकिन एक आपकी एकाग्रता, आपकी इच्छा शक्ति और आपके प्रयोग के ऊपर निर्भर करेगा कितना प्रभाव पड़ता है। अगर उन क्रियाओं द्वारा आपने जो निश्चित तौर पे की है सूर्य प्रबल होता है, जो अभी मैंने गिनाया, वो फल तो मिलेगा। उसके साथ साथ देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से लकीर है, यहाँ पे हृदय रेखा ये है, एक लकीर यहाँ से बनकर जा रही है और इसमें एक शानदार त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना, त्रिभुज का निशान होना व्यक्ति को निश्चित रूप से बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं वे कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि आने वाले समय में व्यक्ति अच्छा खासा धनढ़ हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रहने वाली है और संभव है, असंभव कदापि नहीं है, व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान निश्चित रूप से बनाएगा। चाहे व्यक्ति पैतृक रूप से बहुत ज़्यादा निर्धन है या आर्थिक संपन्न कतई नहीं है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। करना क्या है? सूर्य क्रिया करनी है। कब तक करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या इनके नियम हैं, ये मैं ऑडियो के माध्यम से पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था, इसलिए मैंने ये देखा। अब एक दो पॉइंट और बहुत ज़रूरी है, उसके बाद मैं पूरी हथेली का विश्लेषण करूंगा। अब ये दिख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी हथेली का विश्लेषण करता हूँ। एक देखिएगा, ये हमारा जो अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, ये शुक्र का पर्वत होता है। ये हमारे हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। और देखिएगा, प्रेम के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए और जीवन में यश के लिए और जिसको हम कहते हैं
आकर्षण के लिए, सौंदर्य के लिए, वासना के लिए, प्रेम के लिए इस पर्वत को देखा जाता है। ये अति बली हो गया है। जब ये अति बली हो जाता है तो कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। दूसरी बात है, ये जब अति बली हो जाता है, जैसे आपकी हथेली में है और बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो ये वर्तमान में दे रहा है। कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई चिंता ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति अभाव में जीता है, क्योंकि शुक्र क्या है, नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं अत्यंत कठिनाइयों और संकटों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पे भी जो सुख है वो पूरी तरह से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, सारे साधन होने के बावजूद, ठीक है ना। इस प्रकार की चीजें ये दे रहा है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी दे रहा है। क्या चीजें अच्छी दे रहा है? एक तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीजें बनी रहेगी। नई चीजों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीजें आई हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं जो है रुझान बना रहेगा। लेकिन जब तक शुक्र इस प्रकार से रहेगा तब तक सुखों में कमी करता रहेगा, मानसिक परेशानियों को देता रहेगा, और धन के मामले में कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखेगा, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये चंद्रमा का हिस्सा होता है, ये मन का कारक होता है, और ज्योतिष में चंद्रमा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्रमा के बारे में हमारी जो ज्योतिष की दुनिया है, जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं, ये कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः, मानी चंद्रमा मन का अधिपति है, और जो मानव है न उसका निर्माण ही मन से हुआ है। मन का जो अवयव है वो मानव है, और मानव का जो पार्ट है वो मन है, ठीक है ना। इसीलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। ये मन का कारक है, मन को ये अपने हिसाब से चलाता है, और जल तत्व का ये मालिक है। यहाँ पे देखेंगे ये अनबैलेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, नीचे की तरफ धंस गया है। तो क्या है, ये शुक्र के साथ, सूर्य के साथ मिलकर भी ये भी गलत फल दे रहा है। वर्तमान में कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे। हो सकता बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाए, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है, या इमोशनली परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। चंद्रमा जब भी कमज़ोर होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रह सकता है, व्याकुल रह सकता है, उचाट सा रह सकता है, कामों में मन नहीं लग सकता है, कहीं ना कहीं मन दुखी सा रह सकता है। इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रहा है। अगर ये ज़्यादा चीज़ें वो करता है तो शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जो है जो पाचन तंत्र है उसको ये डैमेज करने का कार्य करता है। जो नींद है व्यक्ति की, उस नींद में कहीं ना कहीं खलल पैदा करता है। मैं उपाय इस प्रकार से दूंगा कि आप सारी चीज़ें करते जाएं। इनके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया की बहुत ज़रूरत है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया की बहुत ज़रूरत है, वो आपको बहुत एकाग्रता के साथ करना है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखिएगा, वर्तमान में देखेंगे ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये देवगुरु बृहस्पति जी हैं। जुपिटर का माउंट इसे कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, और इनकी सबसे बड़ी पदवी है, इनसे बड़ी पदवी किसी की भी नहीं है। और ग्रहों में भी ये सबसे बड़े प्लेनेट हैं, ठीक है ना। ये आकाश तत्व के मालिक हैं,
जो 5 तत्वों में सबसे बड़ा तत्व होता है आकाश तत्व, इसके ये मालिक हैं। तो हमारे जीवन पे ये सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये पूरी तरह से शनि की तरफ भाग रहे हैं, झुक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जब ये शनि की तरफ भागते हैं ना, तो निश्चित रूप से परिवार को लेके चिंताएं व्यक्ति के मन में बैठ जाती हैं। और जब ये साधारण होते हैं तो 2.5 साल तक इसका प्रभाव देते हैं। अभी 2.5 सालों तक कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे हृदय रेखा को और विष्णु सिंबल को काट रही है। इसका क्या मतलब है? अगर बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ ढला हो और हृदय रेखा को शनि पर्वत पर रेखाएं काट रही हो, तो पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसकी भी ये यहाँ पे स्थिति को दिखा रहे हैं। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, मानी बृहस्पति आपका साधारण अवस्था में है वर्तमान समय में। और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, नैसर्गिक गुणों के कारण देखा जाए तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाने देंगे। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता, लीडरशिप की जो चाह है वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। लेकिन देखिएगा, जब भी बृहस्पति जो है कमज़ोर स्थिति में आते हैं, साधारण स्थिति में आते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में कदम रख लेता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और अपने से जो बड़े हैं, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका जो सपोर्ट एक्चुअल मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति में ये भी देखा गया है कि आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की बड़ी सामान्य रहती है। और दूसरी बात देखें तो कुछ करियर के क्षेत्र है, पूरी योग्यता होने के कारण, पूरी क्वालिटी होने पर भी उसका ज़्यादा व्यक्ति को अच्छा नहीं मिल पाता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र है, चाहे वो कानून का क्षेत्र है। ऐसे प्रोफेशन में व्यक्ति है और सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से कामयाबी मिलनी चाहिए थी उस प्रकार से कामयाबी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। क्या करना चाहिए? आप अगर केवल एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादातर ग्रह आपके अपने स्थान में आ जाएंगे और जीवन का बहुत सुंदर जो है इसमें प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ की और कमी दिखाई दे रही है, फिर मैं जो है पूरी हथेली का विश्लेषण करता हूँ। यहाँ पे ये जो लकीर है ये बड़ी अहम होती है। ये लकीर है करियर और धन की रेखा, ये जीवन की रेखा से निकल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एकाएक ये इस प्रकार से जो है हृदय की लकीर में समाहित हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। आगे फिर यहाँ से जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है इधर से, लेकिन यहाँ पे अटक गई है। ऐसे लोगों के जो कार्य होते हैं कहीं ना कहीं कभी कभी अड़चन ज़्यादा आने बैठ जाती है, और जब अड़चन आने बैठ जाती तो कहीं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। दूसरी बात, कार्यों में विलंब को ये दिखाता है। कई बार कार्य वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन जब वो फाइनल अवस्था में आने बैठ जाते हैं तो बैक मान लेते हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है प्रॉपर तरीके से। क्या करना चाहिए व्यक्ति को? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है जो मैं आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा। और एक महालक्ष्मी का उपाय आता है, रात्रि 10 बजे तक आप किसी भी समय 10 बजे से पहले से लेकर 10 बजे तक का कोई भी एक समय चुन लें और उस समय में इसका प्रॉपर तरीके से उपाय करें।
तो केवल इन दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका जहाँ करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, वहीं आपके धन में भी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और जो तमाम प्रकार के चाहे शारीरिक विकार हो, चाहे मानसिक विकार हो, चाहे कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझन में हो, उससे बाहर निकलने में उसको मदद मिलती है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। अब चलते हैं आपकी हथेली को जो है पूरी देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में हथेली में। यहाँ पे देखेंगे गुरु की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं और जीवन के अंत समय तक ये धार्मिक भावनाएं रहेंगी। धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में भी बड़ी रुचि बढ़ेगी। इसकी ओर जो है कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण बढ़ेगा और इसका फायदा जहां भौतिक रूप में आपको मिलने वाला है जीवन में, वहीं आध्यात्मिक रूप में भी बहुत अच्छा मिलेगा। ज्ञान की भी अच्छी खासी प्राप्ति होगी। एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं रहेगा। दूसरी बात देखिए, आपकी जो है मिडिल फिंगर है सीधी खड़ी है। कर्म के प्रति ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आने वाले समय में। जो जिसको हम कहते हैं कि जिसको माने काम के प्रति लापरवाही नहीं रहेगी। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में ये मिडिल फिंगर बता रही है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप दिखाई दे रहा है, जो तीसरा पौरवा है। जब इसमें गैप होता है तो ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक केवल और केवल धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें रखते हैं। या तो ये धन के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष रखता है, या तो धन के व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 चीज़ आपके जीवन में 35वें वर्ष तक जरूर रही होगी। दूसरी बात, सूर्य की उंगली देखें तो सीधी खड़ी है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा भी कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, बकरी में होंगे, ढैया में होंगे जीवन में, जब भी तब इसका जो प्रभाव है आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखें तो जो हथेली की फोटो है उसमें पूरी तरह से दोनों जो उंगलियां हैं, देवगुरु बृहस्पति की और सूर्य की, दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से जो है छोटी दिखाई दे रही है। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है कि वर्तमान में आपको धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख है आपके अंदर। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और यहाँ पे जीवन का मात्र लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब हम चलते हैं सबसे छोटी उंगली की तरफ। आप देखेंगे सबसे छोटी उंगली लंबी है और हल्की झुकी हुई है सूर्य की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसका जबरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, बहुत छोटी है। यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा सके तो बहुत बेस्ट रहेगा। जब ये छोटी होती है, ललक कितनी बड़ी भी रहे, लेकिन धन का जो प्रबंधन है व्यक्ति सही से नहीं कर पाता है। जो अपने को प्रमोट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर है, जो अपने को निखारने की क्षमता व्यक्ति के अंदर है, उस प्रकार से व्यक्ति अपने को प्रमोट नहीं कर पाता है, अपने को व्यक्त कर नहीं पाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स होने के बावजूद भी उसका फायदा व्यक्ति को उस रूप में नहीं हो पाता है। मानी जो बोलने की कला है कहीं ना कहीं वो होते हुए भी छिपी रहती है। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं नाखून अगर वहां तक बढ़ाएं तो चीजें बेहतर होंगी। अब यहाँ पे चलते हैं अंगूठे की तरफ। आपका अंगूठा अगर देखा जाए तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे है
और निश्चित ही आने वाले समय में इसका आपको फायदा होगा। ये नुकीला और लंबा है। निश्चित रूप से इच्छा शक्तियां जबरदस्त आपके अंदर है। यहाँ पे देखें तो तर्क शक्ति भी आपकी बहुत बेहतरीन है। अपनी बात को एक लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है, रख सकते हैं, इसका फायदा होगा शुक्र के सुंदर और पुष्ट होने पे। अब यहाँ पे चलते हैं। ये आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि का। ये बता रहा है कि निश्चित ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में जो आपकी सोच है वो कहीं बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पर गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। शनि के प्रभाव पड़ने के कारण अब आपको लगने बैठ गया है कि यार आगे बढ़ने के लिए किसी भी दिशा में अगर मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कठिन से कठिन मेहनत क्यों न करनी पड़े आप करेंगे। कोई जुगाड़ अगर लगाने को मिले आप हिचकिचाएंगे नहीं, जुगाड़ लगाएंगे। एन केन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी ये लकीर और इसका प्रभाव बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहीं पे चीजें नहीं रुक रही है। आप अगर देखें तो यहाँ पे एक रेखा बृहस्पति से निकल कर आ रही है और यहाँ पे शानदार विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। ये यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं जो आपके पंच तत्व हैं, जो आपके एलिमेंट हैं, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो आराध्य देव हैं, वो भगवान विष्णु हैं, वो भगवान नारायण हैं, पालन करता। और आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो है आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत बड़े सम्मान के पात्र होंगे, अच्छा खासा सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक की गिनती होगी, आपकी गिनती होगी। लेकिन अभी क्यों नहीं इसका फायदा मिल रहा है? क्योंकि जिस पर्वत की तरफ इस विष्णु के सिंबल का देख रहा है ये, वो बहुत कमजोर अवस्था में है, पूर्ण फल नहीं दे रहा है। दूसरा, शनि पर्वत पे कहीं ना कहीं इसको रेखाएं काट रही है, तो इसका जो प्रभाव वास्तव में आना चाहिए था जीवन में वो नहीं आ रहा है। क्या करना है? आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, आपको कहीं ना कहीं जो है दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और लक्ष्मी का उपाय करना है। दूसरी बात हम देखें, यहाँ पे आपकी दूसरी रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है, ये चंद्रमा की तरफ पूरी तरह से देखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव बहुत है, क्रिएटिविटी आपके अंदर अच्छी खासी है और कहीं ना कहीं जो है कल्पनाशीलता भी बहुत ज़्यादा है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, सोचने की शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है और आपके सुखद यात्राओं का लाभ भी जीवन में मिलेगा। लेकिन जब जब बृहस्पति इस तरह से कमज़ोर होंगे, चंद्रमा इस तरह से कमज़ोर होगा, तो कहीं ना कहीं जो है एक चिंतातुर व्यक्तित्व भी बना रहेगा, चिंता भी लगातार बनी रहेगी। आपको चाहिए अपने मन का कारक जो चंद्रमा है उसको पुष्ट रखे, जो ज्ञान का कारक है, सभी सुखों का कारक है जो बृहस्पति है उसको पुष्ट रखे। ये किस तरह से पुष्ट होंगे? आपके रूटीन, आपके रहन सहन, आपके विचारों से, आपकी दिनचर्या से ये पुष्ट होंगे।
अब दिनचर्या कैसे संभालनी है, किस प्रकार से रखनी है, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। निश्चित ही बड़ा लाभ आपको होगा। अब देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा जा रही है, बहुत सुंदर है, धनुषाकार है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं जो है शुक्र के सुंदर होने पे, नॉर्मल स्थिति में आने पे, अब शुक्र नॉर्मल कैसे आएगा, या तो ये भाग जो है अपना नॉर्मल स्थान में आए, या तो ये भाग बढ़ जाए। अब ये किस प्रकार से बढ़ेगा, पूजा करने से बढ़ेगा। पूजा देखो केवल भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए नहीं होती है, पूजा बहुत बड़ी चीज़ है, इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, ये यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हथेली का आकार प्रकार, हथेलियों की रंगत, हथेली की जो आपकी रेखाएं हैं, वो आपके रूटीन से, आपके खान पान से और आपके यौगिक क्रियाओं से बदलती हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपनी यौगिक क्रियाओं द्वारा इन चीज़ों को पुष्ट करना है। जब ये चीज़ें पुष्ट होंगे तो जीवन रेखा का अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जहाँ परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, वहाँ परिवार का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लक्ष्मी आएगी, चकाचौंध रहेगा, ग्लैमर आपके पास होगा। और ये होगा 100%, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ठीक करना होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस प्रकार से जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं। केतु के पर्वत पे मछली का चिन्ह है, चाहे यहाँ पे बना हो चाहे यहाँ पे बना हो, दोनों जगह पे बना है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा। इसके बारे में हमने देखे, यहाँ पे कट भी रहा है तो बता दिया है। एक रेखा ऊपर की ओर आ रही है। निश्चित तौर पे अगर सब कुछ सही रहा तो आपको भूमि भवन का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ये आपका मंगल कह रहा है। यहाँ पे एक रेखा बहुत अच्छी उभर कर आ रही है। जैसे जैसे ये पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, सूर्य नीच स्थान से उच्च स्थान में आ जाएगा, तो इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आभास हो जाएगा। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में न तो अच्छी प्रतिभा की कमी है, न तीव्र बुद्धि की कमी है। आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालकन हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और इसका जबरदस्त फायदा भी आपको जीवन में मिलेगा। ये आपकी हथेली की कुछ रेखाएं थी। अब चलते हैं कलाई क्षेत्र में। आपकी कलाई क्षेत्र में 2 रेखाएं हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि देखिएगा, आपको अपनी जीवन काल में अपने स्वयं के परिश्रम से, अपने स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। ये 2 रेखाएं ये भी बता रही हैं कि जो आपका ये दौर चल रहा है ये संघर्ष से युक्त है और इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। तो ये आपकी जो है मणिबंध की रेखाएं हैं। इसके बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पे दोनों मंगल देखें, मंगल बहुत अच्छे हैं, आपके पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। बृहस्पति की हमने बात कर ली है। शनि की देखें तो शनि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति चिंतातुर रहता है, बेवजह की चिंता व्यक्ति के अंदर रहती है। यह शनि कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रही और कुछ समय तक ये जो है ऐसे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बात कर ली। बुध आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है और कहीं ना कहीं इसके शानदार परिणाम भी आपको जीवन में मिलेंगे, ये इसकी हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विस्तृत विवरण बड़ी बारीकी से आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।